आज पहले स्नान के साथ प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत। संगम में आज 50 लाख श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान। पौष पूर्णिमा पर आज प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु जुटे। बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ ही पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पहले स्नान से पहले शनिवार और रविवार को करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में आज से 45 दिन के लिए सनातन का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा महाकुंभ का समापन। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। दूसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। तीसरा शाही स्नान 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा और चौथा शाही स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होगा। आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। उसी दिन महाकुंभ का समापन होगा। इस बार 40 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान है। 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है मेला क्षेत्र। 14 जनवरी के पहले शाही स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अखाड़ों के स्नान के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र की सुरक्षा सख्त है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। सुरक्षा बलों ने रविवार को संगम क्षेत्र में मार्च किया। पुलिस, एनएसजी, एटीएस और पीएससी के जवानों ने मॉक ड्रिल भी की। महाकुंभ को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। घुड़सवार दस्ते ने मेले में पेट्रोलिंग लगाई। रोजाना लेजर शो के माध्यम से हिंदुस्तान की वैदिक और ऋषि परंपरा को दर्शाया जाएगा। महाकुंभ से जुड़ी कहानियां भी बताई जाएंगी। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर महिलाओं ने गंगा आरती की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रेलवे ने स्टेशन पर प्रवेश और निकासी के लिए गाइडलाइन जारी किया। प्रयागराज जंक्शन शिवकी प्रयाग स्टेशन पर भी एक साइड से प्रवेश तो दूसरी ओर से निकासी होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पिछले 3 साल से रेलवे महाकुंभ की तैयारियों में जुटा है। लगभग 5000 करोड़ रुपए के काम भी किए गए हैं। महाकुंभ की वजह से गंगा नदी पर नया पुल बनाया गया है। कई नए स्टेशन बनाए गए हैं। कई स्टेशन पर काम भी हुआ है। प्रयागराज स्टेशन पर दिल्ली के रेलवे बोर्ड ऑफिस में निगरानी के लिए वॉर रूम बनाया गया है। 13,000 स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। महाकुंभ के लिए रेलवे की तरफ से 22 भाषाओं में बुकलेट प्रकाशित किए गए हैं। 12 भाषाओं में अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में 4 दिनों के लिए वाहनों की नो एंट्री हुई है। ऑटो और ई रिक्शा का किराया भी तय किया गया है। शटल बसों में 15 जनवरी तक बिना किसी शुल्क के श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। प्रयागराज में वाटर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ ने शुरू की है ये यात्रा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ मेले में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने टेंट सिटी बसाई है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के साधु संत धूमधाम से महाकुंभ पहुंचे। जुलूस में 100 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज भी शामिल था। पूरे महाकुंभ के दौरान इस्कॉन और अडानी ग्रुप में मिलकर श्रद्धालुओं को भोजन कराएगा। गौतम अडानी बोले, कई बार लगता है मैं इस पद पर अपनी योग्यता नहीं बल्कि ईश्वर की वजह से बैठा। महाकुंभ जाने के सवाल पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, हम पुण्य और दान के लिए जाएंगे, कुछ लोग पाप धोने जाते हैं। अयोध्या में सरयू घाट पर संध्या आरती की गई है। भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए लेजर शो का आयोजन किया गया है। शानदार तस्वीरें सामने आई। राम बाहुबली दास उर्फ बाहुबली बाबा पंजाब से साइकिल से पहुंचे प्रयागराज महाकुंभ। जलवायु के बारे में जागरूकता का दे रहे हैं संदेश। बाहुबली बाबा ने जगह जगह रास्ते में बरगद और पीपल समेत कई दूसरे पौधे भी लगाए हैं। संगम तट पर भी लगाए फूलों के पौधे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गंगा सागर मेले में गंगा आरती हुई। श्रद्धालुओं की भीड़ भी जुटी। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे सोनमर्ग पहुंचेंगे पीएम मोदी। सोनमर्ग सुरंग का दौरा करेंगे। उद्घाटन के बाद लोगों को करेंगे संबोधित। जेड मोड़ सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंचकर मार्ग शामिल किए गए हैं। सोनमर्ग के सुंदर हिल स्टेशन को हर मौसम में कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है। जेड मोड़ सुरंग गगनीर में सोनमर्ग के बीच के करीब 6.5 किलोमीटर लंबी दूरी को बनाया गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं से बातचीत की है। बोले, देश की युवा शक्ति एक दिन भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। पीएम मोदी बोले, देश के लिए बड़े लक्ष्य को हासिल करना सिर्फ सरकार का काम नहीं, आम लोगों को भी इससे जोड़ना है। आज और कल स्पेन के दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सीलमपुर में पहली रैली को संबोधित करने से प्रचार का करेंगे आगाज। दिल्ली की सीएम आतिशी आज विधानसभा चुनाव के लिए भरेंगी नामांकन। नॉमिनेशन से पहले कालकाजी मंदिर में पूजा करेंगी। गुरुद्वारे के पास एक नामांकन रैली को भी संबोधित करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया। शिरडी में पार्टी के प्रोग्राम में बोले अमित शाह, महाराष्ट्र वालों 8 फरवरी को पटाखे तैयार रखना। करावल नगर से 5 बार के विधायक मोहन बिष्ट को मुस्तफाबाद से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। कपिल मिश्रा है करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी। अब तक बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया।
अवैध बांग्लादेशियों के सरकारी कागजात बनाने का मामला, दूसरी नोटिस पर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए आप विधायक मोहिंदर गोयल। बांग्लादेशियों के पास से बरामद कागजात पर गोयल के सिग्नेचर हैं। पुलिस के नोटिस पर मोहिंदर गोयल बोले, ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी नोटिस आएगा तो उसका जवाब देंगे। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया। कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से ही दिल्ली के लोगों के अधिकारों पर बांग्लादेशियों का कब्जा हो रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, अरविंद केजरीवाल रोहिंग्याओं के मुद्दे पर चुप रहते हैं, ऐसे सीएम से क्या उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल को जवाब दिया। कहा कि मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, ऐसे में सीएम पद की बात करना बिल्कुल बेबुनियाद है। रमेश बिधूड़ी बोले, अरविंद केजरीवाल अपनी हार मान चुके हैं, दिल्ली की जनता में आपके खिलाफ नाराजगी है। कैग रिपोर्ट पर सवाल को लेकर दिल्ली कांग्रेस के चीफ देवेंद्र यादव बोले, तिहाड़ जेल पुकार रहा है, फिर आएंगे केजरीवाल। देवेंद्र यादव ने सीएम आतिशी द्वारा क्राउड फंडिंग के सवाल पर तंज किया। कहा कि मैंने कैग रिपोर्ट देखी है, इसलिए इस ड्रामे पर हंसी आती है। दिल्ली की जनता से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वादा किया कि जो वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे। बीजेपी और आपने कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस नेता काजी निजामुद्दीन बोले, बीजेपी और आपकी नीतियों ने युवाओं की कमर तोड़ दी है, हम युवाओं के लिए काम करेंगे। दिल्ली कांग्रेस ने युवाओं के लिए उड़ान योजना का ऐलान किया है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप और हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है, चुनाव में बिहारी अपने अपमान का बदला लेंगे। दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निचली अदालत में मानहानि केस पर चल रही सुनवाई को रोकने की मांग की। शिरडी में बीजेपी का 1 दिवसीय राज्य अधिवेशन आयोजित हुआ है। कई बड़े नेता शामिल हुए। महापुरुषों के साथ संविधान की भी पूजा हुई। अधिवेशन को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। कहा कि बीएमसी और नागपुर नगर निगम का चुनाव भी हम जीतेंगे। नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों से वादा किया, अगली बार वोट मांगने आएंगे तो आपके खेतों में सिंचाई की पूरी व्यवस्था होगी। शरद पवार के शासन में किसान आत्महत्या करते थे। अधिवेशन में सीएम फडणवीस बोले, देश भर से घुसपैठ की समस्या बढ़ रही है, घुसपैठियों को निकालना चुनौती है। सीएम फडणवीस ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाया, घुसपैठियों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए। सीएम फडणवीस ने दावा किया, महायुति मिलकर आने वाले सभी स्थानीय और निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। सीएम फडणवीस बोले कि लाडली बहनों की मदद करते रहेंगे, कोई भी योजना बंद नहीं होगी, नदियों को जोड़कर सूखे की समस्या को खत्म करेंगे। अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, हमें कांग्रेस को हराने मात्र से खुश नहीं होना है, हमें लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है। नितिन गडकरी ने सलाह दी। कहा कि हमें पिछली सरकार से 10 गुना ज्यादा काम करना होगा, महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देना होगा, स्मार्ट गांव बनाने होंगे। नितिन गडकरी बोले, चुनाव हारने जीतने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हमें सामूहिक रूप पर काम करना होगा, समाज में बदलाव लाना पड़ेगा। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार बोले, इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी को टूटना था, वो विचारों का नहीं स्वार्थों का गठबंधन था। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने अपने शीर्ष नेतृत्व के रवैये पर सवाल उठाया। कहा कि विधानसभा चुनाव हारे लेकिन आज तक एक बैठक नहीं हुई। भाई जगताप ने आशंका जताई। कहा कि पार्टी नेतृत्व का यही हाल रहा तो बीएमसी चुनाव में भी नुकसान होगा। चुनाव को लेकर मुझे आज तक एक कॉल नहीं आया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे बोले, विधानसभा चुनाव में जनता ने एमवीए को अपनी असली जगह दिखा दी है, अब वो सिर्फ एक दूसरे को कोस रहे हैं। डिप्टी सीएम शिंदे बोले, उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के विचारों को त्याग दिया है, इसलिए जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। एसपी चीफ अखिलेश यादव बोले, इंडिया अलायंस आज भी एकजुट है, राज्यों में बीजेपी का मुकाबला करने वाली पार्टी को हमारा समर्थन है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने का दावा किया। कहा कि साथ ही कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी है। कहा कि चुनाव के समय यदि गन पॉइंट पर गड़बड़ हो तो कार्यकर्ताओं को जो निर्णय लेना है ले। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाएगा, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा। रोहतक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, नेहरू जी गलती से पीएम बन गए, नहीं तो पहले पीएम पटेल या अंबेडकर होते। मनोहर लाल खट्टर के बयान पर कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया। कहा कि गलती से सीएम बनने वाला ही ऐसी बात कह सकता है। पटना के मरीन ड्राइव पर जनसुराज नेता प्रशांत किशोर के अनशन के लिए टेंट लगाने का काम प्रशासन ने रुकवाया। जनसुराज बोली, बिहार सरकार घबराई हुई है। अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और गौतम अडानी की मुलाकात हुई। बैठक के बाद अडानी ग्रुप ने निवेश की घोषणा की। नासिक में फ्लाईओवर पर पिकअप और मिनी ट्रक की टक्कर, दर्दनाक हादसे में 6 की मौत, 5 घायल। घायलों में 2 की हालत गंभीर, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक निजी फार्म में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में भरा धुआं। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने की वजह की जांच जारी।
झारग्राम में एक बार फिर से बाघ का खौफ, जंगल के पास गांव में फैली दहशत। लोगों ने वन विभाग के कर्मचारियों को दी है जानकारी। कैमरे में रिकॉर्ड किए गए बाघ के पैरों के निशान। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। उत्तराखंड के पौड़ी में बस खाई में गिरी, 4 यात्रियों की मौत, कई यात्री घायल। सीएम धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। झुंझुनू में मिठाई की दुकान पर फायरिंग कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले क्षत्रिय गैंग के 3 बदमाशों को राजस्थान पुलिस ने पकड़ा। महाराष्ट्र के अमरावती में खराब पानी की वजह से एक कंपनी के 100 कर्मचारी फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों ले रहे रैन बसेरे का सहारा, प्रशासन ने किए इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में बारिश होने से प्रदूषण कम हुआ है। CAQM ग्रैप 3 की पाबंदियां हटाई गई। बढ़ती ठंड की वजह से गाजियाबाद प्रशासन ने 18 जनवरी तक रक्षा 8 के स्कूल बंद किए। IPL 2025 का 23 मार्च को होगा आगाज। 25 मई को होगा IPL का फाइनल मुकाबला। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को बनाया टीम का कैप्टन। IPL 2025 में करेंगे कैप्टनसी। पिछले सीजन में कैप्टन रहे शिखर धवन ने लिया है रिटायरमेंट। श्रेयस अय्यर ने कप्तानी मिलने के बाद कहा कि खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उम्मीद है टीम को पहला खिताब दिलाने के लिए मैनेजमेंट के विश्वास को बरकरार रख पाएंगे। महिला क्रिकेट में भारत ने आयरलैंड से वनडे सीरीज जीता। 3 मैचों की सीरीज 2-0 से भारतीय टीम आगे। भारत ने दूसरे वनडे में रचा इतिहास, बनाया अब तक का अपना सबसे बड़ा स्कोर। भारत की टीम ने 371 रन का लक्ष्य दिया था। आयरलैंड की टीम 7 विकेट खोकर 254 रन ही बना सकी। भारत ने 116 रन से के अंतर के साथ ये जीत हासिल की।